अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बहुत ही यम्मी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा कटलेट्स। ये बनेंगे चीज़ी मज़े के। आइए देखें ये मज़ेदार कटलेट्स कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप बॉयल चिकन लिया है, जिसे थोड़ा सा नमक लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। 5 से 6 हम उबले हुए आलू इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी वो कुछ यूँ हैं। 1 छोटी शिमला मिर्च लेकर इसको मैंने चॉप कर लिया है और 1 गाजर लेकर इसको कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ लिया है 1 कप। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लिया है चॉप किया हुआ लहसुन और 1 छोटे साइज़ का प्याज लेकर उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मसालों में जो चीज़ें जाएंगी वो कुछ यूँ हैं। जो हम आलू के मेज़े में शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स जाएगा। और जो हमारे चिकन और वेजिटेबल का अमेज़ा बनेगा उसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ही नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगा पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ मैंने 1/2 कप पिज़्ज़ा सॉस दिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है या आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह टोमेटो केचप या चिली सॉस भी डाल सकते हैं। फ्राई करने के लिए 1 कप मैदा लिया है, 1 अंडा लिया है यहाँ पे और 1 कप ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबसे पहले अंडे को हम फेंट लेंगे और अच्छी तरह फेंटने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। जब हम कटलेट्स फ्राई करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें आलूओं को मैश करना है, इसे अच्छे से फाइन मैश करना है हमें। जब तक आलू मैश होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए जी, ये मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, यानी काली मिर्च का पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे ताकि ये ज़रा फ्लेवर अच्छा सा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल से स्पाइसेस हैं, लेकिन अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद है तो आप उसी मिक़दार में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसके अंदर हम चॉप किया हुआ लहसुन डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है और उस वक्त तक फ्राई करना है कि ये अच्छा सा पिंक सा कलर आ जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब चिकन शामिल कर दिया है और चिकन को भी इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब हम लहसुन को फ्राई करते हैं और फिर इसमें बॉईल किया हुआ चिकन डाल के साथ फ्राई करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे भी लहसुन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे यूज़ करना चाहिए ज़्यादा। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है क्योंकि चिकन हमारा बॉईल हुआ हुआ है, बस इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना था। चलें जी, ये हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। प्याज में चूँकि थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो सबसे पहले प्याज डाल दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई भी हो जाए। अमेज़ा हमारा जो है वो ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर जो है बिल्कुल भी ये नरम नहीं होना चाहिए, बस ड्राई होगा तो बहुत अच्छा बनेगा। चलें जी, देखें प्याज भी हो गए हैं हमारे फ्राई। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर डाल देंगे। आप गाजर की जगह पे टमाटर भी डाल सकते हैं। अब शिमला मिर्च डाल देते हैं इसमें। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये वेजिटेबल जो होती हैं जैसे गाजर है या कैप्सिकम है, ये क्रंची हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों में चूँकि मैंने चिकन पाउडर भी शामिल किया है तो चिकन भी हमारा इसमें शामिल है, तो जब हम चिकन पाउडर भी शामिल कर देते हैं तो फिर इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। बहुत ही
मज़े का फ्लेवर आता है। चलिए जी, अब इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस जाएगा। अच्छे से प्याली को साफ़ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ साथ ये कुक हो रहा है और साथ साथ ये ड्राई भी होता जाएगा। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो देखिए मिक्स हो गया है, रेडी हो गया है, ठंडा हो जाएगा तो इसको यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मेज़ा उठाएंगे और इसको हाथों पे इस तरह फैला देंगे। फैलाने के बाद चीज़ लेंगे और वो इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, चलें थोड़ी सी और डाल देते हैं। चीज़ लवर होते हैं ना सारे, चीज़ बहुत पसंद होती है सबको। अब इसके अंदर ये यमी सा अमेज़ा डालेंगे। ये ले, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ और डालेंगे इसके ऊपर। चलें, ये देखें ये डल गई। अब इसको दोनों साइडों से पकड़ के अच्छे से हम इस तरह बंद भी करते जाएंगे और कटलेट्स की शेप भी देते जाएंगे। अगर ऊपर से थोड़ा सा खुला रह जाए तो आप थोड़ा सा अमेज़ा और लेके इसको इस तरह कटलेट्स की शेप दें और देखें कटलेट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, ये देखें, और दूसरा भी रेडी हो गया है। और ऐसे ही तमाम कटलेट्स हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कबाब उठाएंगे और उसको इस तरह मैदे में अच्छे से रोल कर लेंगे। इसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे। अच्छे से डिप करना है इसको और फिर ब्रेड क्रम्स में आप किसी ड्राई स्पून की मदद से या खुश्क हाथ से इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लें। चारों तरफ अच्छे से इसको प्रेस करके आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ताकि अच्छे से ये कोट हो जाएं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से इसके ऊपर लग गए हैं और हमारा कटलेट्स जो है वो रेडी हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें तमाम कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम कटलेट्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालें, ऑयल गर्म है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट तक हम एक तरह से फ्राई करेंगे और फिर पलट देंगे इसको और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। तमाम कटलेट्स हम इसको पलट देते हैं और जब दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं माशाल्लाह से। और अब इनको हम डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह जो कटलेट्स हमारे रह गए हैं इसके बाद उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, ये हमारे रेडी हो गए हैं और बाकी भी रेडी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो चलिए जी, हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे टी टाइम पे यूज़ करें, दावत में बनाएं या वैसे ही आप बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा माशाल्लाह। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सु आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।